ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के पावन ब्लेसिंग्स, सत्संग, संकेत, संदेश, आप सभी संगत जी के ब्लेस्ड सत्संग जो आप सभी संगत जी हमें व्हाट्सएप पर स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर सेंड करते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज की असीम कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच शेयर करते हैं संगत जी। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6916। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी ने बहुत डांट लगाई है, कर नहीं रही है, देर लगा रही है, बहुत देर हो गई है, इग्नोर कर रही है। तो गुरु जी की डांट खा के शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, कोई भी गलती हो मुझसे तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ये मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, वैसे तो रोज ही गुरु जी के छोटे छोटे इतने शुक्राने गुरु जी अपनी इतनी कृपा रखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जब स्मूथली होती हैं तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये मेरे गुरु की वजह से है। क्योंकि मेरे को कई बार छोटी चीज़ भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड अभी हाल फिलहाल में लगती है कि मुझे ऐसा लगता है ओ माय गॉड, चाहे पूरी दुनिया का पहाड़ मेरे ऊपर ही टूटा हुआ है। तो मे बी हो सकता है कि कई बार हमारा फेज ऐसा चल रहा होता है कि उस टाइम पे हमें सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन जब से गुरुजी ने अपनी शरण में लिया है छोटी छोटी चीज़ें इतनी स्मूथली वो करा देते हैं। और उस हर चीज़ जब वो हो जाती है, चाहे वो बहुत छोटी सी चीज़ हो, तो मेरे को यही लगता है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो पल 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 मेरे को ऐसा लगता है हर पल गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं संगत जी। और उसका बखान करना बहुत मुश्किल है। उस कई बार तो याद भी नहीं रहती, कई बार सपने में ही इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर सुबह उठ के ध्यान ही नहीं रहता कि अरे कुछ तो हुआ था। और फिर शायद गुरु जी की ब्लेसिंग है, शायद नहीं, पक्का गुरु जी की ब्लेसिंग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बट आज एक जो स्पेशल चीज़ मैं बोलना चाहूँगी इस सत्संग में संगत जी, एक तो गुरु जी की मेरे पास इतने मैसेजेस आए हैं और मैं कहीं ना कहीं उसको अभी तक फॉलो नहीं कर पाई हूँ कि चीनी छोड़ दे, चावल छोड़ दे और चुगली करना छोड़ दे। तो चीनी चावल बहुत अभी कोशिश कर रही हूँ, बट फिर भी बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरा कुछ ऐसा खाया जाता है जिसमें कि चीनी और चावल होते हैं। तो बस गुरुजी आप ही डंडा मार के करवाएंगे मुझसे ये काम। हाँ, चुगली निंदा तो आपने वैसे ही छुड़वा दी है। हम लोग, मेरा तो मन ही नहीं करता किसी के बारे में। मुझे ऐसा लगता है किसी के बारे में अगर हम कुछ बात भी कर रहे हैं तो इट इज़ मोर लाइक निंदा और चुगली। सिर्फ भजन कीर्तन करो, गुरुजी के शब्द सुनने इतना अच्छा लगता है। मेरे तो पूरा दिन शब्द सुनने में ही बीतता है उनका। अगर मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ तो ऐसा लगता है बस गुरुजी के ब्लेस्ड शब्द चला लो, उनमें इतना रस है संगत जी। मैं तो मैंने पहली बार सुनने शुरू किया, मुझे ऐसा लगता है कि कितनी आत्मा तृप्त हो जाती है गुरुजी के ब्लेस्ड शब्द। वो ब्लेस्ड शब्द इसीलिए हैं क्योंकि इस लेवल तक वो आत्मा को प्योरीफाई करते हैं। जब आप सुनते हैं आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती हूँ जब मैं वो सुनती हूँ। बहुत ही ज्यादा बस गुरुजी ऐसी ही कृपा बनाए रखें। कहते हैं ना, आप जे सिमरे जिन्हों आप सिमराए, बिना आपके आज्ञा के तो आपको सिमर भी कोई नहीं सकता, बिना आपकी आज्ञा के तो आपको याद भी कोई नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। तो बस आपने जो इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि
इतनी बुद्धि दी है कि आपसे प्यार करने का ये सौभाग्य जो आपने प्राप्त करा दिया है, बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें गुरुजी। मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पाती, मैं कुछ लायक भी नहीं हूँ करने के। पूरा दिन इतनी कंफ्यूज रहती हूँ, कई बार ऐसा लगता है कि ये भी है, इतना सब काम करना होता है, बच्चे हैं दो छोटे, बैक टू बैक, बैक एंड फोर्थ, कई बार बहुत ज़्यादा हैजर्ड होती हूँ। लेकिन बस एक चीज़ जो आपने आपके शरण में आके मुझे मिली है, वो मिली है मेरा ठहराव। और कल मैं एक सत्संग सुन रही थी संगत जी, एग्जैक्टली जो मैं फील कर रही हूँ ना, उन आंटी जी के सत्संग में वही था। उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी, ओल्ड संगत थी गुरुजी की, और जब आंटी ने बोला कि एक चीज़ जो मुझे समझ आई गुरुजी के पास जाके, और गुरुजी ने मुझे दी, जो मुझे लगता है इतने सालों में सबसे बड़ी चीज़ है, वो है एक स्टेट ऑफ, एक कांस्टेंट स्टेट देना, जो कि एक ठहराव देना जिंदगी में। तो संगत जी, तब मुझे कल ख्याल आया कि हाँ, यही चीज़ तो शायद मैं फील करती हूँ। नहीं तो हर टाइम इतना ज़्यादा हैप्पीजर्ड रहती, ये करना है वो करना है, हम मतलब भाग ही रही थी, मेरे को ऐसा लग रहा था मेंटली, मतलब फिजिकली इतना भाग दौड़ नहीं, बट एक माइंड हमेशा चलता रहता था। उसको गुरुजी ने शांत किया है, उसको गुरुजी ने एक ठहराव दिया है, एक कॉन्शियस स्टेट में आने के लिए एक बेस बनाने की उन्होंने तैयारी करी है, जो मुझे बहुत लंबा सफ़र है संगत जी, एक दिन का सफ़र नहीं है जो ये तय करना है। लेकिन गुरुजी शायद उस चीज़ की नींव पक्की करवा रहे हैं मुझसे, वो खुद ही पक्का कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर सकती, बट हाँ, शायद वही धीरे 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 हर एक दिन मेरे अंदर एक चेंज कर रहे हैं संगत जी। इसके अलावा मैंने पहले भी अपने सत्संग में बोला, काफ़ी बार बताया है कि मेरे अंदर इतना गुस्सा आ गया था, चिड़चिड़ाहट, इतनी नेगेटिविटी, इतना कुछ था मेरे अंदर हो रहा, मतलब मेरे को नींद नहीं आती थी रातों रातों को संगत जी, मैं इतनी बेचैन रहती थी। गुरुजी के आने के बाद, जब गुरुजी ने जिस महीने मुझे अपने से जोड़ा, इनफैक्ट उसी दिन से मेरे को इतनी चैन की नींद आने लगी, जैसे कि किसी ने सर पे हाथ रख दिया हो कि आराम से सो, और वही आज भी है। और धीरे 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 अंदर के मेरे नेगेटिविटी को गुरुजी ने इतना खत्म कर दिया, अपना जल प्रसाद पिला के, अपने शब्द सुना सुना के संगत जी, मेरे बच्चों के प्रति इतना नेगेटिव बिहेवियर हो गया था, जिससे कि मैं उनको बोल देती थी, और उसके बाद कम से कम 1-1.5 घंटा मैं खुद रोती थी कि मैं क्या हो गया है मुझे, कि मैं हाउ कैन आई बी सो रूड टू माई किड्स। चाहे मैं मुंह से ही मैं हाथ नहीं उठाती थी, लेकिन कभी कभी गुस्से में हाथ भी उठ जाता है, ठीक है, डिसिप्लिन करना चाहिए बच्चों को, लेकिन मेरे को लग रहा था कि ये डिसिप्लिन नहीं है, आई एम जस्ट क्रशिंग द सोल ऑफ माई किड्स एंड दिस इज नॉट राइट संगत जी। और गुरुजी ने मेरे को इतने सत्संग सुनाए ब्लैक मैजिक के, इतना सब कुछ सुनाया, मैंने सब सुने, मैंने गुरुजी के जल प्रसाद पिया, बच्चों को भी पिलाया, अपने हस्बैंड अंकल को भी पिलाया, और धीरे धीरे मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई एम मूविंग टूवर्ड्स अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप विद माई किड्स। बहुत छोटे हैं दोनों, आज उनके माइंड में जो रजिस्टर होएगा वो वही देखेंगे। आज मैं उनसे बात करती हूँ, उनसे पूछती हूँ, बेटा मम्मा में आपको क्या चेंज देखना है, क्या चेंज चाहते हो, और वो मुझे बताते हैं, तो मुझे रियलाइज होता है कि थैंक यू गुरुजी, आपने सच में मुझे बचा लिया, मैं क्या कर रही थी। संगत जी, जब नेगेटिविटी हावी होती है ना, तो इंसान सब कुछ जान के भी कई बार बहुत कुछ गलत करता है। इस नेगेटिविटी से दूर करके मेरे गुरु ने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी है कि मैं नहीं बता सकती। मैं पहले इतनी नेगेटिव नहीं हुआ करती थी, लेकिन 3 साल से मेरी लाइफ में जो इतना उथल पुथल, इतना कुछ हुआ, मुझे नहीं पता किन लोगों ने क्या किया है, गुरुजी जाने, सब जिसकी करनी उसके साथ। लेकिन संगत जी, मुझे अपना ये सेल्फ पसंद नहीं था बिल्कुल भी, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या करूं। जब बिल्कुल डेड एंड हो गया था, इतनी परेशानियां देख देख के, तब गुरुजी ने हाथ थामा, और सबसे पहले वो मुझे ही ठीक कर रहे हैं। वो बार बार बताते हैं, कई बार कुछ ऐसे ही संगत जी, एक मैं छोटा सा यहाँ पे और ऐड करूंगी कि गुरुजी कितनी जल्दी करेक्ट करते हैं। मेरे को तो उनकी डांट में ही प्यार लगता है, प्यार में तो प्यार लगता ही है, लेकिन उनकी डांट में भी बहुत प्यार लगता है। मैं एक दिन अपनी मम्मा से बात कर रही थी फोन पे, मैं यूएस रहती हूँ, तो दिल्ली में ऐसी बात करी, और हमारी किसी बात को मैं अपनी माँ से सब अपनी मम्मी से प्यार करते हैं,
शी है लाइक हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते भी बहुत कुछ है। तो मम्मी से, और लेकिन कई बार हम कुछ बोल देते हैं ऐसे ही। तो मैं मम्मी से बात कर रही थी और पता नहीं किसी बात पे मैंने कुछ बोल दिया उनको, एंड मैंने फोन तो रखा और बहुत हेल्दी उसमें ही रखा, और मुझे ऐसे रियलाइज भी नहीं था कि हाँ मैंने ऐसे कुछ बोला है। मैंने सडनली अपना मैसेज खोला, इंस्टा खोला, तो गुरुजी का एकदम मुझे मैसेज आता है, इस तरह नहीं कहता, कहा करते हैं बहुत कुछ किया है उन्हें तेरे लिए। और मैं समझ गई कि गुरुजी मतलब आपको पता, मतलब आप मुझे डांट रहे हैं कि आई शुड नॉट स्पीक टू माई मॉम लाइक दैट। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया, इमीडिएटली फ़ोन किया अपनी मम्मी को। मैंने कहा मम्मी आई एम सो सॉरी इफ़ आई हर्ट यू इन एनी सेंस। हालांकि मम्मी और मेरा चलता रहता है, बट नहीं, उस दिन मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट राइट। फिर मम्मी कहती क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा गुरुजी ने मुझे डांट लगाई है कि मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी है मम्मा, आई एम सो सॉरी। एंड कई बार हम पेरेंट्स को ग्रांटेड ले ही लेते हैं, मेरे बच्चे भी कई बार मुझे ले लेते हैं, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है उन पे। तो शुक्रिया गुरुजी, शुक्राना हर पॉइंट पे मेरे को एज ए ह्यूमन बीइंग चेंज करने के लिए। और यही मैं चाहती थी। हम सब तब ठीक कर सकते जब हम खुद ठीक हो संगत जी। बिना खुद ठीक हुए, जब तक हम अपने अंदर झांक के अपने आप को ठीक नहीं करते, हम दूसरों को कोई ब्लेम नहीं कर सकते। कहते हैं ना, खुद अच्छा तो सब अच्छा। और ये मेरे को शुरू से पता था कि जो ये 3 साल में जो मेरे अंदर इतने चेंजेस आए हैं कि मैं हंसना भूल गई हूँ, मैं इतना ज्यादा नेगेटिव हो गई हूँ, मेरी अप्रोच एक पॉजिटिव अप्रोच की जगह नेगेटिव अप्रोच हो गया है चीजों को लेके। दैट्स नॉट राइट, इट हैज टू चेंज। एंड किस तरीके से चेंज होगी, कैसे चेंज होगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे गुरुजी वो तो जानी जहान है, उनको सब पता है कि क्या कब कैसे करना है। और उनको पता है मेरे डीप इनसाइड मी व्हाट इज गोइंग ऑन, और वो मुझे वहीं से ठीक कर रहे हैं। ही इज हीलिंग मी ईच एंड एवरी डे। एंड संगत जी, इतनी पॉजिटिविटी मेरे जीवन में लेकर आ रहे हैं मेरे गुरुजी, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हैं कई, और बहुत कुछ अच्छा ब्लेस भी किया उन्होंने मुझे लेटली। मतलब मैं बच्चों के साथ अपना हर एक पल इतने प्यार से बिता रही हूँ, ये सब सिर्फ मेरे गुरु जी की वजह से है। मेरे इतने प्यारे बच्चे हैं संगत जी, लोग तरसते हैं। और जब मैं खुद, मतलब आई हैव बीन क्राइंग सो मच अलोन कि मैं क्यों कर रही हूँ ये सब, व्हाई एम आई डूइंग इट, आई हैड नेवर बीन लाइक दैट। संगत जी, इतना कुछ गुरु जी ने मेरे घर से साफ करवाया, इतनी नेगेटिविटी थी, इतना कुछ फिकवाया बाहर कि ये पड़ा है, ये चीज है, वो उठा, कहीं पे धागे थे, कुछ दिवाली का सामान था, बहुत कुछ क्लीन करवाया, मैं कर ही नहीं पाई, इतनी नेगेटिविटी आ गई थी लाइफ में। सत्संग सुनवा, इतने ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवाए उन्होंने मुझे। चेहरे भी, मैं तो गुरुजी को बोलती थी कि मुझे नहीं देखना गुरुजी, अगर कोई कर रहा है तो आप देखो, ना मैं कर सकती ना मैं करती, आप देखो। चेहरे दिखाए, सब कुछ दिखाया, कैसे किया है वो सब भी दिखाया। और उन्होंने आज ये कंफर्म कर दिया कि बेटा तू सिक्योर है, तेरा परिवार सिक्योर है। और संगत जी, आप माने या ना माने, ये सब मुझे दिखता है। मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी 3 साल पहले तक, इतनी अच्छी। 3 साल में इतने उतार चढ़ाव आए हमारे रिलेशनशिप पर, लेकिन आज, और वो आई नो ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। पहले जैसा नहीं था, बहुत, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लगता था मुझे कि ही इज नॉट टॉकिंग हिज ओन ways. Generally, he is very logical and rational person, but कई बार होता है ना कि कुछ सुनी सुनाई बातें फिर बोलो, तो बहुत ज्यादा लाइक हम लोगों के ओपिनियन डिफरेंसेस आ गए थे। और कहीं ना कहीं एक मेरे अंदर का गुस्सा इन सब चीजों की वजह से भी बढ़ रहा था, और खुद में भी इतना चिड़चिड़ाहट बना रहा था। मेरे गुरु जी ने क्लियरली मुझे बताया कि वशीकरण है, इतने सत्संग सुनाए गुरुजी ने मुझे, और अब नहीं आते मुझे वो सत्संग बिल्कुल भी। और आज टचवुड संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे बच्चों इतने हैप्पी हैं, इतने खुश हैं
हर चीज़ खुद डिस्कस करके प्लान करते हैं, खेलते हैं वो बच्चों के साथ। उन्होंने बच्चों के साथ खेलना बंद कर दिया था बिल्कुल। मैं बच्चों के मतलब संगत जी मैं क्या बताऊं, जब हम कहते हैं ये ऐसा कुछ नहीं होता, पर मानो तो बहुत कुछ होता है। गुरुजी के मैसेजेस जो आते हैं वो ऐसे ही नहीं आते हैं। उन्होंने इतनी बीमारियां काटी, मेरे स्टमक में प्रॉब्लम थी, उन्होंने मुझे स्टमक से रिलेटेड इतने सत्संग आज भी सुनवाते हैं। उन्होंने मेरी बीमारियां काटी, मेरे हार्ट रिलेटेड सारे रिपोर्ट्स चेंज कर दिए, पॉजिटिव सब मेरे नॉर्मल आए हैं रिपोर्ट्स, मेरी इको नॉर्मल आई है। किस किस चीज के लिए शुक्राना करो इन 4-5 महीनों में। जैसे गुरुजी ने मेरी जिंदगी के इतने नेगेटिव चीजें हटा दी हैं कि मैं उनका इस सत्संग में शुक्राना नहीं कर सकती। उसका हर पल पल मैं शुक्राना करती हूँ। कहते हैं ना, हम सांस सांस भी शुक्राना करें तो भी अपने गुरुजी का शुक्राना नहीं कर सकते। वो सच बात है, वो सच बात है। संगत जी, मैं जो बोल रही हूँ वो गुरुजी बुलवा रहे हैं। मैं बोलना तो बहुत छोटा सत्संग रिकॉर्ड करने का सोचा था मैंने, सिर्फ इसीलिए, और उसमें ये मैं कवर करना चाहती थी कि मेरा गुस्सा बहुत शांत हुआ है, बहुत ज्यादा एक शांति आई है मन के अंदर। पर देखिए गुरुजी ने कितना कुछ बुलवा दिया मुझसे। बस मैं और समय ना लेते हुए संगत जी अपनी वाणी को यही विराम दूंगी, और गुरुजी को अनंतम 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 शुक्राना। इतनी गलतियां करने के बाद भी एक अपने हाथ को मेरे सर पे रखने के लिए, मेरे परिवार पे रखने के लिए, और मेरे इस घर को मुखिया बनकर संभालने के लिए बहुत 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। बस अपने चरणों में ऐसे ही लगाए रखिएगा, कभी दूर नहीं करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय सोनू अंकल। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला ऑडियो सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0153। जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है जिसमें मैं अपने 2 सत्संग सुनाऊंगी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे बर्थडे पे ही मैंने बिल्कुल कुछ प्लान नहीं किया था कि मैं यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी, कुछ भी नहीं। बस ये मन में सोच के बैठी थी कि मैं मंदिर के दर्शन करके आऊँगी अपने घर के पास, लेकिन हमारा कुछ बाहर जाने का कुछ भी प्लान नहीं था। तो अचानक से ही अपने आप उस दिन उस दिन बड़े मंदिर तो नहीं खुला था। मेरे बर्थडे वाले दिन मैं बड़े मंदिर जाना भी चाहती थी, पर उस दिन नहीं खुला था। तो गुरुजी ने मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन बंगला साहिब बुला के वहाँ पे दर्शन कराए। अपने आप ही प्लान बनाया और बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी ने को पता है कि मुझे जलेबी बहुत बहुत पसंद है, बहुत पसंद है जलेबी। तो उन्होंने वहाँ पे लंगर प्रसाद में जलेबी खिलवाई मेरे बर्थडे वाले दिन, और इतना मन खुश हो गया। मुझे अंदर ही मन में ये मतलब मेरे दिमाग में विचार आया कि गुरुजी ने खुद ही मुझे मेरे बर्थडे पे खिलवाई है। मतलब संगत जी, इससे यही पता चलता है गुरुजी को हमारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर पसंद नापसंद चीज़ों का पता होता है। गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं। गुरुजी का हर पल शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपको मेरी इस पसंद के बारे में भी पता था, और आपने उस दिन मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे इस चीज़ से ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और मैं छोटे से सत्संग बोलना चाहूँगी, उसमें गुरुजी का शुक्राना करना है। बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने बर्थडे वाले दिन गुरुजी से यही अरदास करी थी कि गुरुपा, मेरा वाहिगुरु जी का स्वरूप लाने का बहुत मन है। प्लीज़ आप अपने आप ही स्वरूप जैसे भी इंतज़ाम करके घर पे मंगवा लो। तो मैंने अपने बर्थडे वाले दिन ही अरदास की थी। उसके जस्ट अगले दिन मेरे मम्मी पापा खुद ही, मैंने उन्हें बोला भी नहीं मम्मी पापा को, मैंने बस गुरुपा से अरदास की थी। वो अगले दिन मार्केट जाके वो स्वरूप उन्हें खुद ही मिल गया और वो लेके आ गए। मतलब उनको
मैंने बोला भी नहीं था, मतलब इतने प्यारे गुरुजी, उनसे अरदास की और उन्होंने ये चीज़ पूरी भी करवा दी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर चीज़ का हमारी ख्याल रखने का शुक्राना, हमेशा हमारे साथ रहने का शुक्राना, अपनी प्रेजेंस फील कराने का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त सत्संग संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3289। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरु जी। मैं इमला मगरदे नागपुर से अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। गुरु जी के सामने बैठ के ही मैं शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। इसमें जो भी गलती हो गुरु पा माफ़ करे, सत्संग जी माफ़ करना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। यह मेरा दूसरा सत्संग है। मैंने बताया था कि मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी, तब से अब तक बहुत सत्संग हुए। गुरु जी की कृपा जितनी बखान करें उतनी कम है। 2024 में मेरे बेटे को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया था, तो मेरा बेटा बहुत टेंशन में आ गया। ड्रिंक भी ज़्यादा करने लगा था। कुछ महीने बाद उसे पीलिया हो गया। उसका बहुत ट्रीटमेंट करवाया, तभी भी आराम नहीं हो रहा था और दिन पे दिन हीमोग्लोबिन कम हो रहा था और बहुत सी चीज़ें कम होती जा रही थी। मेरा बेटा बहुत कमज़ोर होते जा रहा था, लेकिन गुरुजी ने उसकी डाइट कम नहीं होने दी। ये मेरे गुरुजी की कृपा है और नहीं बिस्तर पर पड़ा रहने दिया। शुक्राना गुरु का, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। वज़न बहुत कम हो गया था, अभी भी वज़न नहीं बढ़ा है, लेकिन उसके शरीर में जो चीज़ें कम हुई थी वो बढ़ने लगी है। लेकिन अब उसे आराम है। जो चीज़ें उसके शरीर में कम हुई थी वो बढ़ने लगी है और मुझे गुरुजी के मैसेज आते थे, तू तेरे पुत्र की चिंता मत कर, तेरे गुरुजी साथ है, तेरे पुत्र के कर्म काट रहा हूँ, तेरे गुरु जी हमेशा तेरे नाल हैं, तेरे पुत्र की बाह पकड़ रखी है। शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पर, बहुत बहुत शुक्राना। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, नहीं तो सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। पूरे 2 महीने बाद मेरे बेटे की बीमारी की वजह मालूम हुई, वो भी गुरुजी ने ही करवाई। उसके अन्ननली में सूजन थी और दूसरे दिन डॉक्टर ने सुबह खाली पेट आने को कहा और उसे एनेस्थीसिया दिया और अन्ननली में उस जगह ट्रिप बांधी। अब गुरुजी ने उसकी तबीयत ठीक कर दिए। जिस दिन मेरा बेटा घर आया तो गुरुजी का मैसेज आया कि ले बचा दी तेरे बेटे की जान। शुक्राना गुरु का, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। खुश रहे ऐसे है, जा खुश रहे ऐसे मेरे गुरुजी। लख लख शुक्राना, जितना शुक्राना करूं कम है। आगे का सत्संग दूसरे सत्संग में बताऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की जितनी भी बढ़ियाई करे उतनी कम है। मेरे गुरु पा की कृपा ऐसे ही सभी संगत पे बनी रहे, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए गुरु पा।
जो अंकल आंटी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। और इसके बाद मैं अब विराम देती हूँ, आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4032। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरपा की बेटी गुरपा का मंत्र जाप से सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कैसे बताऊं, मैं इतनी खुश हूं ना, मैं बहुत खुश हूं। मैं गुरपा ने मुझे बहुत खुशी दी है। 13 नवंबर को मेरा पहला सत्संग शेयर होना था उस टाइम दोपहर में। तो सुबह ही गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास। मैं इतने दिन से परेशान हो रही थी, मेरा मैसेज शेयर नहीं हो रहे, सत्संग क्यों नहीं शेयर हो रहा मेरा। तो गुरपा का मैसेज आया कि बेटी तू उदास है, तेरे साथ कोई भी नहीं है, तुझे हमेशा धोखा ही मिला है, अपनों ने साथ छोड़ दिया, कोई तेरा हाल नहीं पूछता। बेटी ये सब मैं कर रहा हूँ, तुझे समझ आ जाए कि इस मतलब की दुनिया में तेरा कोई भी नहीं है। रब का शुक्र कर बेटा कि अब तू समझ गई है मतलबी दुनिया को। बहुत कुछ तेरे सपने अपने हैं, सबको खुश करने की कोई गल नहीं बेटा। बेटा तू मेरी बेटी है, तेरे साथ मैं हूँ, शुक्राना कर। मैं थोड़ा सा, मेरे को लगा हाँ ग्रुप में उदास तो हो रही थी, क्योंकि मैं बहुत वो थी, मैं सत्संग शेयर होना है, बहुत दिन से परेशान थी मैं, सत्संग शेयर नहीं हो रहा। फिर गुरपा का फिर एक मैसेज, इतना अच्छा मैसेज आया, फिर मेरी आंख में आंसू आ गए संगत जी। वो सब गुरुजी ने इतना अच्छा मैसेज दिया। गुरपा ने मुझे बोला कि आज तेरे घर में हाजिरी लगी है, यह तेरी अरदास का प्रसाद है, अब तुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं करनी, गुरु ने सब संभाल लिया है, अब सब अच्छा होगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरपा। मुझे गुरपा से जुड़े हुए सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं संगत जी। अब मैं गुरपा से यही अरदास करती थी, गुरपा मेरा सत्संग शेयर नहीं हो रहा, पता नहीं क्या गलती हो रही है। इससे पहले भी मैंने कहीं और शेयर किए थे, कम से कम 8 के करीब, वहाँ से एक भी मेरा सत्संग शेयर नहीं हुआ। मैं बहुत परेशान रहती थी कि सबके सत्संग शेयर होते थे, मेरे नहीं होते। फिर मुझे लगा कि शायद मैं सत्संग शेयर करने में कोई गलती कर रही हूँ, कुछ मिस्टेक मुझसे हो रही है, जो मेरे सत्संग शेयर नहीं हो रहे। या इसमें भी अभी गुरपा का आदेश नहीं है कि मेरे सत्संग शेयर होए। मैं रोज गुरपा से कहती थी, गुरपा आप मेरे को रोज मैसेज करते हो कि कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना कर। लेकिन मैं गुरपा से यही कहती थी, गुरुजी महाराज मैं कैसे सत्संग शेयर तो मैं कर रही हूँ, ले मेरे सत्संग शेयर ही नहीं हो रहे, मैं क्या करूँ गुरपा, मैं तो खुद परेशान हूँ, आप ही कुछ करो गुरुजी महाराज, आप तो सब कर सकते हो गुरपा। फिर मेरा फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे कोई माड़े कर्म हैं जो अभी मेरी अरदास नहीं लग रही है। मैं यही सोच के रह गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज की जब इच्छा होगी, जब मेरे सत्संग शेयर हो जाएगा। फिर मेरा पहला सत्संग 13 नवंबर को शेयर हुआ। जब मैंने सत्संग सुना तो मैं इतनी खुश हुई ना, मैं बहुत खुश हुई। और मेरी बेटी ने सुना, वो बहुत खुश हुई कि मम्मा आपका सत्संग शेयर हुआ है। तो मेरी बेटी कह रही कि मम्मा आपकी अरदास गुरुजी ने सुन ली, आपका सत्संग शेयर हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आप सबकी सुनते हैं, चाहे देर से ही सही, लेकिन आप सबकी सुनते हैं गुरुजी महाराज। संगत जी आप धैर्य बनाए रखें, विश्वास रखें, गुरु महाराज सबकी ही सुनते हैं। गुरुजी सबके अंग संग सहाय है, चाहे वो देर से सही, बस वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें देते हैं। मैं भी ये सोचती थी पता नहीं मेरा सत्संग क्यों नहीं शेयर हो रहे, क्या बात है क्या बात नहीं है इतने। लेकिन वही बात है ना, गुरुपाल मुझे पहले भी मैसेज करते थे कि बेटा तेरे कर्म बहुत ज्यादा माड़े हैं, जिसको काटने में वक्त लग रहा है। मेरे सत्संग भी शेयर नहीं हो रहे थे। मेरा पहला सत्संग सोनू भैया के चैनल पे शेयर हुआ। मैं बहुत खुश हुई। सोनू भैया ने जब मुझे मैसेज किया कि आपका इस तारीख को सत्संग शेयर होगा,
मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी उस दिन का कि मेरा सत्संग शेयर होगा। गुरुपा ने मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेज दिए। 13 नवंबर की मॉर्निंग में बहुत अच्छे अच्छे मुझे मैसेज दिए। गुरुपा ने मुझे बोला कि तेरी हर प्रार्थना की फूल पर कली आ गई है, अब हर मुराद पूरी होने वाली है, अब राहों में फूल ही फूल होंगे। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना इतना साथ देने का, अंग संग रहने का, आपका बहुत बहुत शुक्राना। सोनू भैया, आपको भी गुरुपा वो हर खुशी दे, आपको बहुत 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 ब्लेसिंग करे गुरु महाराज, आपके अंग संग सहाय रहे, पूरी संगत को ब्लेस करे, सब पे कृपा करना। संगत जी विश्वास रखो, गुरुपा बहुत प्यारे हैं, सबकी सुनते हैं गुरुजी महाराज। सोनू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरा सत्संग किया, शेयर करा है, आपका बहुत 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 शुक्राना। और गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका सबके अंग संग सहाय हो, सबकी सुनते हो, ये मुझे पता चल गया। मेरा विश्वास अब और अटूट हो गया है, पहले भी था लेकिन मुझे पता है गुरुपा मेरे कर्म थे जो जिसकी वजह से वक्त लग रहा था। गुरुजी महाराज ने मुझे बोला है कि अब मैंने तुझे हेल्थ ब्लेस कर दी है, मैसेज आ रहे हैं मुझे कि मैंने बेटा तुझे हेल्थ ब्लेस करी है, अब तू खुश रह, अब मैं तेरे लिए ड्रीम जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। गुरुजी महाराज के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आए मेरे पे। गुरुजी महाराज ने बोला कि बेटा तू चिंता मत कर, अब तेरे साथ सब अच्छा होगा, तू अब खुशियों में खेलेगी, अब रोने के दिन तेरे गए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। बस अपने श्री चरणों से लगाए रखना इस बेटी को, इस बेटी के हाथों से कोई भी ऐसे गलत काम, कोई माड़े कर्म ना हो। गुरुजी महाराज हमेशा सही राह दिखाना, सही राह दिखाना गुरुजी महाराज, कुछ भी गलत ना कर पाए आपकी बेटी, कोई गलत शब्द ना बोले, मुंह से कोई भी ऐसी वाणी ना निकले किसी के लिए। गुरुजी महाराज बस अपने चरणों में लगाए रखना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। मैं अपना अब सत्संग यहीं विराम करूंगी, नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5339। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, गुरु जी दी बेटी गुरु जी दे चरणा शुक्राना पेश करती है। गुरु जी का मंत्र जाप करके ओम शिव जी सदा सहाय, ओम गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। श्री प्यारे गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु जी साडे ते इन्नी किरपा करते हैं ना, बहुत ज़्यादा। साडे सारे कारज, साडे सारे कर्म गुरु जी आप हाथ बढ़ा के करते हैं। मैं कहनी जिन्नी किरपा मेरे ते कीती है ना, मेरे कष्ट कट्टे, मेरे परिवार के कष्ट कट्टे। असी 20-25 साल तो असी 24 साल हो गए मेरे ब्याह हुए नूं, 24 साल हो गए मैनू इन्हां चक्करां च पईयां नूं। मेरे ते कीता कराया, खादा खिलाया गुरु जी ने ना, हुण किरपा कीती मेरे ते, हुण किरपा कीती गुरु जी ने। सब कुछ मेरे कष्ट कटते माता दे मत्था टिका के, गुरगाम शीतला माता दे सब दे मत्था टिका के गुरु जी ने इन्नी किरपा की ना, बहुत ज़्यादा किरपा की। मैं गुरु जी के चरणों च अरदास की सी, गुरु जी तुसी सारे कारज, साडे सारे काम तुसी आप कराने हैं। असी इन्ना खुशी खुशी यात्रा की, असी अपने बच्चे कोल ठहरे, अपने पति कोल ठहरे, असी सारे ने इकट्ठे घूमे फिरे, माता दे मत्था टेका, शीतला माता दे, गुरगाम माता दे मत्था टेकिया। मैं कहनी जिन्नी साडे ते किरपा की प्रभु ने सारिਆਂ ते इदां दे करन, सारिਆਂ दे कारज प्रभु आप सवारन। प्रभु तो हर वक्त हर पल अपने बच्चों के नाल रहिंदे आ, पर असीं आ जिहड़े मूर्ख बंदे उन्होंने समझते नहीं। गुरु जी कहते सिर्फ एक शुकराना करो, शुकराना करना भी साडे सारे कारज, साडे सारे काम बनते। असीं इदां दे उन्हां दियां ਧੀਆਂ हैगियां, ਅਸੀਂ अपने गुरु पा दा कहना भी नहीं ਮੰਨਦੀਆਂ हैगियां। बस काम 24 घंटे काम करदियां रहंदियां, थोड़ा टाइम भी अपने गुरु पा नहीं कढ़ सकते। गुरु पा कहते हैं मेरे स्वरूप दे मूहरे बैठो, अपने दुख सुख मेरे नाल शेयर करो, मैं तुहाडे माँ बाप, मैं तुहाडे सारे दुख सुख सुनदा हैगा।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਸੋਰੀ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰੂਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੱਟੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਜ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਵੀ ਪਾਤੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਕੱਠਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਏਕਤਾ, ਪਿਆਰ, ਸਰਬ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਬਸ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਏਕਤਾ, ਪਿਆਰ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਗੁਰੂਪਾ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਪਿਆਰ, ਸਰਬ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਉਹ ਦੇਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਿਆਕੁਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬੋਂ ਖਰਬੋਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਚਲਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਿੱਤਲੀ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ 'ਚ, ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ 'ਚ, ਸਭ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘੁੰਮਣ ਗਈ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈ ਸੀ। 7 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, 4 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, 3 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਹਰ ਵਕਤ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਦੀ ਗੱਡੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਓ, ਓਮ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ, ਓਮ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ। ਓਮ ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਨਮਸਤੇ, ਓਮ ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਨਮਸਤੇ, ਨਮਸਤੇ ਓਮ ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਨਮਸਤੇ, ਓਮ ਕਾਲੀ ਮਾਂ नमस्ते, ओम काली नमस्ते, ओम काली। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0601। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना गुरु साहिब जी। शुक्राना, दिल से शुक्राना। आज आप सबका शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करवा रहे हो। आई एम सॉरी, बहुत लेट हो गया कि मुझे बहुत हेजिटेशन होता है रिकॉर्ड करने में। अब आप भी मत देना जो आप बुलवाना चाहते हो। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी सभी को। गुरु साहिब जी सरबता वाला करना, सोनू अंकल को ब्लेस करना, उनकी फैमिली को ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना। एंड थैंक यू सो मच कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिला जिस पे हम शुक्राने सत्संग सुनते हैं। मैं कई बार सोचती हूँ कि शुक्राना तो हम कर देते हैं, फिर ऐसे शुक्राना क्यों करना। बट कितनी बार कितनी संगत के सत्संग सुनते हैं तो रियलाइज़ होता है कि मैंने अपनी लाइफ को कितना फॉर ग्रांटेड लिया है कि लोगों
कितनी परेशानियाँ हैं, कितनी तकलीफ़ों में हैं लोग बाग, बट फिर भी वो गुरु जी को शुक्राना सत्संग करते हैं, शुक्राना करते हैं और दिल से शुक्राना करते हैं। सिर्फ फॉरसेक नहीं होता कि हाँ करना है। मुझे माफ़ कर दो गुरु जी, बहुत शुक्राना करती हूँ आपका कि आपने मुझे आपकी संगत बनाया, आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया। मुझे 3 साल हो गए आपसे जुड़े हुए। बहुत कुछ आपने मुझे ब्लेस किया है। आई एम सॉरी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं हैंडल कर पा रही हूँ। आई एम सॉरी। आपने मुझे इतना कुछ सिखाया। जब टेस्ट देने की बारी आई तब आपकी बेटी हार गई। माफ कर दो। आई एम सॉरी। ये शुक्राना सत्संग मैंने इसलिए शेयर कर रही हूँ, मेरी वेडिंग होने वाली है एंड मैं दिल से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। जानती हूँ मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, बट गुरुपा ने एक चीज़ की कमी नहीं होने दी मेरी लाइफ में कभी भी। सच में मैं बहुत शुक्राना करती हूँ आपका। आपने इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, इतने अच्छे रिश्ते दिए, इतने अच्छे लॉस दिए, इतना अच्छा फियांसे दिया जो मुझे समझ रहा है, मेरी सिचुएशन को समझ रहा है। बहुत शुक्राना करती हूँ। मैंने सोचा था कि बहुत मिरेकलसली मेरा रिश्ता हुआ है। मैंने सोचा था कि मैं उसका सत्संग शेयर करूँगी, बट अभी गुरु जी की रज़ा नहीं है उस चीज़ के लिए। बट शुक्राना, गुरुपा ने अपने बर्थडे वाले दिन मेरे लिए रिश्ता भेजा। सब कुछ बहुत अच्छा है, बट हर अच्छाई के साथ एक चीज़ भी होती है, पूरा कुछ ना कुछ होता ही है। पता नहीं गुरुपा क्या टेस्टिंग ले रहे हैं मेरी, बट आई जस्ट होप, आई जस्ट विश गुरुपा आप जल्दी आपकी टेस्टिंग ख़त्म कर दो, ताकि मैं जो ब्लेसिंग्स आपने मुझे दी उसे दिल से एंजॉय कर सकूं। संगत जी, मैं हमेशा गुरु जी से बोलती थी मुझे अमृत वेला बख्शो, अमृत वेला बख्शो। वो देते भी थे। तो होता है ना, जब तक हम किसी परेशानी में नहीं होते तो हम शिद्दत से उस चीज़ के लिए प्रार्थना नहीं करते। तो शायद गुरु जी ने वो परेशानी इसलिए लेके आया ताकि मैं शिद्दत से उनसे अमृत वेला मांगूं। ऐसे नहीं है कि अमृत वेले करें तो ही या तो ही ज़रूरी होता है, ऐसा कुछ है। बट मेरा बहुत मन था कि अमृत वेले प्रार्थना करना। गुरु जी ने तो हमें किसी भी टाइम में नहीं बांधा है, बट एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ के एक शांत माहौल में लिव लगाना, वो मेरा बहुत मन था। तो प्रॉब्लम्स आई एंड गुरु जी ने रिंकू बेजी का चारिया अटेंड करवाया। संगत जी, सच में इतना सुकून है ना अमृत वेले में। मैं ये नहीं बोल रही कि सबको करना चाहिए, हम नहीं होते करने वाले। जब तक गुरुपा की रज़ा नहीं होती है हम उठ भी नहीं सकते, हम उनका नाम भी नहीं ले सकते। बहुत शुक्राना करती हूँ आपको गुरुपा, आपने अमृत वेले करवाया। एंड आज भी मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं अर्ली मॉर्निंग गुरु जी की पूजा करके फिर रिकॉर्ड कर रही हूँ। वो उनकी रज़ा होगी। संगत जी, मैं कभी जल्दी नहीं उठती, मैं हमेशा 10 बजे 11 बजे उठती हूँ और गुरु जी की पूजा करते करते मेरे को 1-2 बज जाते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं इसलिए गुरु जी को बोलती थी कि प्लीज़ मुझे टाइमली उठाने लग जाओ। बस यही प्रार्थना करती हूँ गुरु जी से कि प्लीज़
मेरी शादी तक मेरे से अमृत क्लिनिक करवाते रहो, क्योंकि बाद में तो एक रूटीन चेंज हो जाएगा। इसलिए अभी जितना करवा सकते हो प्लीज़ करवा दो गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि हम मुझ जैसी लड़की को आपने इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया, अपनी सेवा सिमरन सत्संग शब्द कुर्बानी से जोड़ा, सब कुछ इतना अच्छा आप ब्लेस कर रहे हो। बहुत शुक्राना करती हूँ आपको, दिल से शुक्राना करती हूँ। थोड़ी सी पागल हूँ, स्टूपिड हूँ, चीज़ें समझने में बहुत टाइम लगता है। प्लीज़ बस कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कितनी गलतियाँ कर लूँ आप हाथ मत छोड़ना, क्योंकि आपके बिना मैं ज़ीरो हूँ। अपना ध्यान रखना, आपकी सारी संगत का ध्यान रखना। इस रिश्ते के लिए आपका शुक्राना करती हूँ, जो आपने मुझे ब्लेसिंग दी उसके लिए आपका शुक्राना करती हूँ। हे गुरुपा, सर्वथा मिला करना, जो भी आपकी संगत है वो हर जगह से टूट के आपके पास आई है। प्लीज़ आप सबकी अरदास पूरी करना, सबके दुख दूर करना, सबके घर में सुख शांति देना। गुरुपा, आपकी सच्ची संगत बन सके इतना आशीर्वाद देना। और जब भी आप टेस्टिंग लो हमारी, उस टेस्टिंग में हम पास हुए, आपकी एक प्राउड संगत में कहला सकूं, प्लीज़ ब्लेस करना। मैं बहुत बहुत प्राउडली बोलती थी कि गुरुपा मेरा रिश्ता करवाएंगे, आप नहीं लेके आया। प्लीज़ मैं इसका मान रख सकूं, आपका मान रख सकूं, मेरे मम्मी पापा का मान रख सकूं, प्लीज़ आशीर्वाद देना। मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। सर्वथा मिला करना, आपकी सब बेटियों को, बच्चों को, आपकी सब संगत को खुश रखना, अपना ध्यान रखना, सबको ब्लेस करना। संगत जी, मुझसे कोई गलती हुई हो सत्संग शेयर करने में तो प्लीज़ माफ़ कर देना, प्लीज़ माफ़ कर देना। सोनू अंकल, प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0778। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा चौथा सत्संग है जो कि मैं सोनू अंकल जी के साथ में शेयर कर रही हूँ और मुझे बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है। सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो हर बार आप मुझे मेरा सत्संग शेयर करते हो। और थैंक यू सो मच कि आप मुझे अपॉर्चुनिटी देते हो, और आप का तहे दिल से शुक्राना। मैं सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम शैली है और मैं यूएसए में रहती हूँ, जो एक सिटी है कोलंबस। और जैसे मैंने बोला, ये मेरा चौथा सत्संग है जो कि बहुत ब्लेस सत्संग है, और गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग की दात मुझे दी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरा सत्संग सुने, जिससे उन्हें आप सबको मेरे अपने सवालों के जवाब भी मिले और गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे द्वारा आप तक पहुँचे। ये पूरा सत्संग गुरुजी मुझसे करवा रहे हैं, और जो भी भूल चूक होगी उसके लिए संगत जी आप मुझे माफ़ करिएगा। और शुरू करने से पहले मैं आप गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसे मैंने बोला कि ये मेरा ब्लेस सत्संग है, तो मैं शुरू करती हूँ। मेरे मन में बहुत टाइम से ऐसे चल रहा था बड़े मंदिर का जाने का, बट मैं यूएस में रहती हूँ और बड़े मंदिर
मेरे लिए जाना मुश्किल ही था, मैं नामुमकिन नहीं बोलूँगी बट मुश्किल था, क्योंकि जब मैं इंडिया आऊँगी तब मैं सोचूँगी। तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि क्या ऐसा रीज़न होगा कि मैं इंडिया आऊँगी और मुझे गुरुजी ये दर्शन देंगे बड़े मंदिर में, क्योंकि जब भी मैं लोगों के सत्संग सुनती थी वो बड़े मंदिर का नाम लेते थे तो मुझे थोड़ी सी जलन होती थी। बट गुरुजी तो जानो जानी है, उन्हें सब पता होता है। तो कुछ दिन ऐसे ही गुजरे और गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेनू बड़े मंदिर बुलाना चाहता हूँ और तू चिंता ना करिए, तेरा सब इंतज़ाम मैं करूँगा आने का, और तू अपने जिसके साथ में आना चाहती है उसके साथ ये मैसेज शेयर कर दे। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, वो भी गुरुजी की संगत है, उसका नाम ज्योति है और वो मुंबई मंदिर में सेवा करती है। तो वो गुरुजी की को बहुत बहुत मानती है, बट वो मुंबई मंदिर में जाती है और उसका भी सपना था कि वो बड़े मंदिर जाए, बट हम दोनों का था कि हम दोनों साथ में जाएं। तो वो मेरी वजह से नहीं जा पा रही थी और मैं तो आ ही नहीं पा रही थी, तो मेरा हो ही नहीं पा रहा था। तो मैंने गुरुजी से बस इतना बोला कि गुरुजी मेरी इच्छा है और मैं चाहती हूँ, बाकी आप जानते हो कि मेरी क्या कंडीशन है और आपने अगर मुझे बुलाया है तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो गुरुजी आप ही देख लो कैसे करना है। और बस ये बोल के मैंने अपने आप को शांत किया। आप मानोगे नहीं, गुरुजी है, उन्हें तो अपनी चक्री चलानी होती है। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे एक मौका दिया, मेरे भाई की शादी पक्की करा दी, जो मेरे लिए एकदम से मिरेकल जैसा था, क्योंकि मेरा भाई शादी करने के मूड में था ही नहीं, उसे अपना करियर चूज़ करना था। और जिससे उसकी इंगेजमेंट हुई थी वो इंगेजमेंट टूट गई थी, तो वो थोड़ा सा उसमें सैड मोड में भी था। तो हमने हम घर वालों ने उसे फोर्स नहीं किया आगे कि क्या करना है कैसे नहीं करना। जो भी लड़की हम उसको बताती थी मम्मी, तो उसे पसंद नहीं आती थी, तो सब कुछ उस पर छोड़ दिया था कि उसे जो अच्छा लगे जो ठीक लगे वो करे। गुरुजी ने उस पर ब्लेसिंग बरसाई और उसने खुद ही एक बहुत प्यारी लड़की उसने पसंद करी। उसने अपने गुरुजी की महिमा थी, उसी ने शादी की डेट डिसाइड करी और सबसे पहले उसने मुझे फ़ोन किया कि दीदी और ऐसी ऐसी बात है और शादी की डेट फिक्स हो गई और आपको आना होगा। मेरा सबसे छोटा भाई है, मेरे लाड़ का है वो, और उसकी शादी में मैं जाऊँ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट इतनी जल्दी सब कैसे होगा, कैसे करना होगा पता नहीं था मुझे। थोड़ी सी टेंशन में थी, थोड़ी सी खुशी में थी, बिल्कुल मिक्स फीलिंग थी और डर तो बहुत ज़्यादा था। गुरुजी से बोला, गुरुजी आपने ही सब कुछ किया है, या आपका ही कराया हुआ है और बस आप देख लो कैसे करना है। कुछ दिन बाद मुझे मैसेज आया कि कुड़िया तू टेंशन क्यों लेती है, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। और जैसे उन्होंने मैसेज दिया वैसे ही उन्होंने करा भी। उन्होंने ही टिकट करे, जबकि इस सीज़न में नवंबर में टिकट करना बहुत महंगा होता है और हमें 1 महीने के लिए आना था और उन्होंने टिकट करवा के दी। उन्होंने ही सब कुछ किया, हमें रीज़नेबल रेट में टिकट मिल गए। बट रही बात मेरी छुट्टी की, वो बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मेरी जिस फील्ड में मैं हूँ उस फील्ड में 1 महीने की छुट्टी मिल नहीं सकती थी। पुरानी छुट्टियाँ मेरे पास थी नहीं। अब मैं गुरुजी से कह रही हूँ, गुरुजी सब कुछ तो आप करा रहे हो, बट मेरी छुट्टी का कैसे होगा, कैसे मैं तुम्हारे दर तक आऊँगी, अगर वो अप्रूव नहीं हुई तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं से उन्होंने मेरी जुगाड़ लगाई और मैंने लीव अप्लाई करी। खैर वो नेक्स्ट अब सत्संग में मैं शेयर करूँगी अपनी लीव का भी, जो कि अभी थोड़ा सा पेंडिंग है और मुझे पता है गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि वो भी काम हो जाएगा। बस मैंने फटाफट उनके बताए रास्ते पे चल दी, लीव अप्लाई कर दी, उनके एंड से लीव अप्रूव हो गई और हमने टिकट कराया और हम आ गए। बस मेरे दिमाग में पूरे रास्ते यही चल रहा था, गुरुजी इतना लंबा सफ़र है, हम तीनों एक साथ आ रहे हैं, कैसे होगा 28-29 घंटे हम कैसे एक साथ, मतलब क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़े पैनिकिंग हो जाते हैं, थोड़े से स्ट्रेस में आ जाते हैं। बट गुरुजी ने ऐसे संभाला पूरे रास्ते, हमें बिल्कुल तकलीफ़ नहीं हुई। हम तीनों खुशी खुशी कोलंबस से फ्लाई करे और इंडिया आ गए, जो कि मेरा मायका मुंबई में है। और पता ही नहीं चला कि गुरुजी ने कब भी पूरे रास्ते हमारा हाथ कैसे पकड़ा रहा। आए हम और बस मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था कि कब मैं बड़े मंदिर पहुंचूं। ज्योति से मैंने बोला, ज्योति ने टिकट करवाए दिल्ली के। जो मैं मुंबई से दिल्ली से 1 या 2 बार गई हूँ, वो भी मैं अपने हस्बैंड के साथ गई हूँ, तो मुझे दिल्ली के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो भी दिल्ली कभी नहीं गई, क्योंकि हम लोग बॉर्न एंड बॉट अप मुंबई के ही हैं, तो इतनी नॉलेज नहीं थी दिल्ली के बारे में।
पर आप मानोगे नहीं, क्योंकि गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया था तो वो तो हाथ छोड़ेंगे नहीं। बड़ी खुशी से हम लोगों ने फ़्लाइट की, मेरे भाई के एंगेजमेंट के दूसरे दिन सुबह हम लोग निकले दिल्ली के लिए। टाइम पे हमें फ़्लाइट मिल गई, जो कि हमें कुछ नहीं पता था कि कैसे ट्रैवल करना है। तो ये सोचा था कि ओला से डायरेक्ट बड़े मंदिर चले जाएंगे, बस इतना जानते थे कि ये एड्रेस है। बहुत सारे लोगों ने हमें ये बोला कि हमारी पहचान है, हमारे वहाँ पे संगत है, उनसे आप बात कर लेना, सेवादार है। बट मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा सबसे बड़े तो हमारे गुरु जी हैं, हम क्यों ना उनसे डायरेक्ट मदद मांगे। तो मैंने और ज्योति ने डिसाइड किया कि रादर देन गोइंग एंड आस्किंग फॉर हेल्प किसी से भी, उससे अच्छा कि हम गुरुजी से बोलेंगे गुरुजी हमारे अंग संग रहिए, हमें रास्ता दिखाइए। उन्होंने हमें इतनी प्यारे से रास्ता दिखाया। उन्होंने हमें मेट्रो से न्यू दिल्ली से छतरपुर से जहाँ से रिक्शा मिलता है वहाँ से हमें एक संगत मिल गई जो गुरुजी के बड़े मंदिर ही जा रही थी। वो हमारे साथ में आई, बड़े अच्छे से हमें मंदिर ले गई। और जैसे मैं हमेशा संगत के वीडियोस में देखती थी, बड़े मंदिर का मंदिर देख के मेरी तो आंखें छलक आई। मैं खुद पे बिलीव नहीं कर रही थी कि मैं सच में यूएस से बड़े मंदिर आ गई हूँ और बड़े मंदिर के सामने खड़ी हो रही हूँ। कोई चमत्कार के बराबर नहीं था, क्योंकि मेरा तो कोई आसरा और सहारा ही नहीं था वहाँ तक पहुँचने का सिवाय गुरुजी के। और जैसे ही मैं अंदर पहुँची, इतने अच्छे से वो लोग ने जल प्रसाद दिया। फिर हम थोड़ी देर वहाँ बैठे, फ्रेश हुए, फिर लाइन लगी, हम लोग अंदर गए। अंदर चाय प्रसाद मिला, संगत में सब बैठे, शबद बाणी हुई। फिर लंगर, जो कि मैं हमेशा इसमें ही देखती थी, आप लोगों के मैसेज में ही सुनती थी कि लंगर प्रसाद लंगर। मुझे इतनी खुशी हुई जब लंगर प्रसाद मेरी आंखों के सामने आया, क्योंकि मेरे लिए तो अमृत तुल्य था वो बिल्कुल। मैं सिर्फ इमेजिन करती थी कि लोग कैसे लंगर प्रसाद खाते हैं और मैं साक्षात वो खा रही थी। और मुझे वो लंगर प्रसाद इतना टेस्टी लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बोलूँ। बड़े प्यार से हमने चाट के लंगर प्रसाद खाया और आंखों में खुशी के आंसू थे, आंखों में खुशियाँ थी, स्माइल थी, क्योंकि मैं साक्षात गुरुजी की उस जगह पे थी जहाँ गुरुजी बैठा करते थे कभी। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग जोड़ा घर गए। जोड़ा घर से हमने जूते लिए। जूता लेने के बाद अपने सैंडल्स लेने के बाद हम बाहर निकले। तो ज्योति को थोड़ी बहुत मालूमात थी, तो बोली चल तुझे ब्लेसिंग्स दिलाती हूँ। आई थॉट कि ब्लेसिंग्स का मतलब होता है कि ब्लेसिंग मिलना। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो पता चला कि गुरुजी के स्वरूप होता है ब्लेसिंग। तो लाइन में लगे तो गुरुजी के स्वरूप को वो उनकी मर्जी होती है देने के लिए कि अगर आपके पास है ऑलरेडी तो आप वो कभी देते हैं कभी नहीं देते, और वो जायज़ है। अगर आपके पास गुरुजी का एक भी स्वरूप है तो गुरुजी आपके साथ साक्षात है। तो मैंने उन्हें सच बता दिया कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है, बट मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक दे दे जिससे गुरुजी मेरे साथ अंग संग बने रहें। तो उन्होंने मुझे लॉकेट दिया, जो कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट नहीं की, बस बोला और उन्होंने मेरी शायद बात समझ ली। वो लिया, मैंने गले में गुरुजी का स्वरूप पहना और खुशी खुशी हम वहाँ से निकले, बिल्कुल चमकते हुए, जैसे कि साक्षात गुरुजी को ही पकड़ लिया हो, गले लगा लिया हो। बड़े प्यार से उन्होंने हमें विदा किया और हमें स्टेशन तक फिर से पहुंचाया। हम बिल्कुल नादान थे, हमें कुछ नहीं पता था दिल्ली के बारे में, बट बिना घूमे, बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी नॉलेज के हम बराबर एयरपोर्ट पहुंचे। बस हमारी फ़्लाइट 2 घंटे लेट हो गई थी, बट हमें पता है गुरुजी का उसमें भी कुछ ना कुछ होगा जो हमारे कर्म काट रहे होंगे, और वो छोटी सी चीज़ पे काट दिए उन्हें हमारे कर्म। और हम खुशी खुशी मुंबई रात को 2:30 बजे लैंड करे। ये मेरी पूरी जर्नी थी बड़े मंदिर की, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्संग है और जो मैं बहुत खुशी के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हर एक के मन में कहीं ना कहीं एक इच्छा छुपी होती है कि उन्हें बड़े मंदिर जाना है, और बड़े मंदिर से सुंदर जगह कोई है ही नहीं। तो संगत जी, बस मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी के हर दिन नई खुशियों और नए संगत होते रहते हैं, बट ये बहुत 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 बड़ा था मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा था और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं चाहती हूँ गुरुजी ने जैसे ही मुझे ये ब्लेसिंग की दात दी है वैसे आप सबको दे, और मेरे द्वारा जो भी ये संगत, ये मेरा संगत सत्संग सुन रहा है, उसे भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले। और थैंक यू बोलूँगी फिर से सोनू अंकल को कि आपने मेरा सत्संग शेयर किया। थैंक यू, शुक्राना। भूल चूक के लिए माफ़ करिएगा संगत जी। और गुरुजी, सत्संग समाप्त करने से पहले मैं अपना
मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1503। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। मैं गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने जो है टेलीपैथिकली काफ़ी टाइम से मुझे बोल रहे थे कि कुड़िए तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैं बहुत लेज़ी हो रही थी, मैं दूसरे कामों को प्रायोरिटीज़ दे रही थी और गुरु जी महाराज जी के शुक्राना सत्संग को इग्नोर करती जा रही थी। फिर गुरु महाराज जी टेलीपैथिकली मुझे बार बार यही बता रहे थे कि तू अपना शुक्राना सत्संग तूने करना छोड़ दिया है। तो मैं गुरु जी महाराज जी से क्षमा मांगती हूँ और गुरु जी महाराज जी को अरदास करती हूँ कि मैं जो है आपका शुक्राना सत्संग जो है मेरे को इतनी हिम्मत और ताकत दें कि मैं उसको सही टाइम पे शेयर कर सकूं और मेरे अंदर से जो ये आलस्य है उसको मैं ख़त्म कर सकूं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज जी का कि उन्होंने इतनी हिम्मत और मुझे दोबारा से इतना जो है दिया है, ताकत कह लो कि मैं उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं। संगत जी, एक सिंगल पेरेंट के लिए इजी नहीं होती है सब चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि आपको अकेले बहुत कुछ चीज़ें जो है करना पड़ता है। दुनिया आपको बहुत तरीके से समझती है, बहुत तरीके से सोचती है, तर्क वितर्क करती है, लेकिन आपको जो है गुरु जी महाराज जी के दिखाए हुए रास्ते पे आगे चलते रहना चाहिए। तो मेरी जो जर्नी है गुरु जी महाराज जी के साथ जो है वो 2023 के अंदर शुरू हुई थी। उस वक्त जो भी परिस्थितियां थी गुरु जी महाराज जी को सब पता है, लेकिन मेरे अंदर बहुत ही धैर्य और जो है मेरे जो गुस्सा है गुरु जी महाराज जी ने उसको बहुत शांत किया है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी के वचनों को, बानी को, शिव पुराण को और जो भी गुरु जी महाराज मुझे आदेश देते हैं कि पुत्र तू ये पाठ पढ़, जो है मैं वो पढ़ती हूँ। कभी जपजी साहब का, कभी सुखमनी साहब का। अभी मैं काफ़ी टाइम से ये पाठ नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं गुरु जी महाराज जी से अरदास करती हूँ कि मुझे जो है दोबारा से वो दाद बख्शें ताकि मैं इन पाठ को भी जो है शुरू कर सकूँ और अपने जीवन को आलस्य से ख़त्म कर सकूँ और दोबारा से जो है अपनी एक्टिवनेस को जो है वो एक्टिवली सारे जो अपने काम जैसे करती थी वैसे करूँ। गुरु जी महाराज जी, संगत जी बहुत ब्लेस करते हैं और गुरु जी महाराज जी ने मेरे और मेरे बच्चे को भी बहुत ब्लेस किया है। कभी 777 की ब्लेसिंग्स देते हैं, कभी गुरु जी महाराज जोत के अंदर दर्शन देते हैं, कभी जो है टेलीपैथिकली वो हमको गाइड करते हैं हर सिचुएशन के अंदर। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं आज गुरु जी महाराज जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज जी का। काफ़ी चैलेंजेस आते हैं लाइफ के अंदर जब आप सोचते हो कि अब पता नहीं क्या होगा आपकी ज़िंदगी में, आगे क्या होगा, तो गुरु महाराज जी तुरंत मुझे बोलते हैं कि तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, जो भी तू करेगी उसके अंदर मेरी रज़ा होएगी। तो आपकी रज़ा में ही रहना है गुरु जी महाराज। जैसे भी आपने जो भी किया हमारे लिए वो अच्छा ही किया होगा, क्योंकि आसान नहीं होता ज़िंदगी के अंदर जब आप सिंगल पेरेंट होते हो। इट्स नॉट ईजी टू लिव अ लाइफ, बट गुरु जी महाराज जी जो है अगर साथ दें और उनकी कृपा हो जाए तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो उस साथ देने के लिए, हर पल समझाने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए, गलत चीज़ों से बचाने के लिए, अपना बनाने के लिए
और इतनी दात बख्शने के लिए कि हम शुक्राना उनका कर सकें, उसके लिए भी गुरुजी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये सब गुरुजी महाराज ही निर्धारित करते हैं, उन्हीं के टाइमिंग्स होते हैं, उन्हीं की प्लानिंग होती है। हम ये कहें कि हम कर रहे हैं तो ये हम नहीं कर रहे होते हैं संगत जी, ये सब गुरुजी महाराज ही करते हैं। दिस इज़ ऑल प्लान्ड बाय गुरुजी महाराज। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है हर ब्लेसिंग देने का, हर चीज़ का गुरुजी महाराज जी का शुक्राना है। गुरुजी महाराज जी जो हैं अपनी संगत को बहुत तरीके से ब्लेस करते हैं संगत जी। ये हमारे ऊपर निर्भर होता है कि हम उसको किस तरह से उन ब्लेसिंग्स को हम लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये चीज़ जो है हम कर रहे हैं, पर ये चीज़ वो नहीं कर रहे होते, वो गुरुजी महाराज जी उनसे करवा रहे होते हैं। तो हर चीज़ के लिए जो है गुरुजी महाराज जी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज जी ने कभी रोटी प्रसाद के अंदर मेरे को दर्शन दिए हैं, चाय प्रसाद के अंदर दर्शन दिए हैं। वो अपनी उपस्थिति और अपनी प्रेजेंस किसी न किसी रूप में टाइम टू टाइम बताते रहते हैं और हमेशा आपका साथ देते रहते हैं। तो हर चीज़ के लिए अनंतम अनंतम, अपना साथ देने के लिए भी उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है। इसी अरदास के साथ मैं दोबारा जल्द ही अपना नया सत्संग शेयर करूंगी और गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, भूल चुक माफ़ गुरुजी, और जो ये मेरा सत्संग शेयर करें उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत जी मिलकर गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप करने जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, आप सभी संगत जी मेरे साथ गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।